हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जी कोड। तो जी कोड सीरीज जैसा कि चल रहा है, होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी अच्छे लेवल पे चल रहा होगा, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं बचा हुआ है, 2 से 3 वीक बचा हुआ है गेट एग्जामिनेशन में। ओके, तो आप बस रिवीजन कीजिए और रिवीजन चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं या आपका शॉर्ट नोट हो उसके थ्रू कीजिए या कोई भी टूल होगा आपके पास उसके थ्रू बस रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज, बस इतना ही करना है आपको और ज़्यादा हैम्पर नहीं होना है, कूल होकर के बस इतना चीज़ों को परफॉर्म करना है। आराम से इजीली एग्जाम में भी सुपर करने वाले हैं आप लोग, ये कॉन्फिडेंस रखना है आपको एग्जाम तक। ओके, और ये जो सुन रहे हैं आप एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी नॉन टेक्निकल का पेपर जो एनटीपीसी का पेपर वो रनिंग है, एक हो चुका है, एक सेशन में सेकेंड सेशन भी चल रहा है उसका। जब उसका नहीं हो पाया तो ये गेट में तो ऑलरेडी कम बनता है, एनटीपीसी में करोड़ों स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था और यहाँ पे लाख ही है, 7 या 8 लाख फॉर्म गिरा है बस ओनली। इसलिए टेंशन नहीं लेना, एग्जाम तो पोस्टपोन नहीं ही होगा, अभी तक तो यही सिचुएशन दिख रहा है। अब फर्दर कुछ ऐसा हो जाए तब जाके ये कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए, अभी तक जो दिख रहा है उसमें कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, जिस वे में चल रहे हैं उसी वे में डेफिनेटली एग्जाम में भी सुपर करने वाले हैं आप लोग। तो देखते हैं ये ईडीसी का क्वेश्चन नंबर होगा, जो भी क्वेश्चन नंबर हो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो नंबरिंग होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन के थ्रू क्या कॉन्सेप्ट लर्न करवा सकता हूं मैं आपको और क्या इसमें गलतियां होने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम में। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन गिवन है आपको, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल in the depletion region of pn junction in equilibrium is shown in the figure। ये जो shown in the figure में दिख रहा है क्या, pn junction का क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल दिख रहा है आपको। ओके, इसके बाद पूछ रहा है which one of the following statement is true। 4 स्टेटमेंट दिया गया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल दिख रहा है। 4 जो स्टेटमेंट है वो है द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन इज पी टाइप एंड द राइट साइड इज एन टाइप। मतलब इसका जो ये डायग्राम है इसमें बोल रहा है जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होगा दैट इज पी टाइप और जो राइट साइड का पोर्शन होगा दैट इज योर एन टाइप। बी ऑप्शन में बोल रहा है द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन इज एन टाइप एंड द राइट साइड इज पी टाइप। मतलब जो फर्स्ट बोल रहा है उसका ठीक अपोजिट, मतलब अभी लेफ्ट वाला था पी टाइप, राइट वाला था एन टाइप, अब बोल रहा है लेफ्ट वाला एन टाइप और राइट वाला पी टाइप। दूसरा ऑप्शन है। सी ऑप्शन में देखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल जो शॉर्ट में लिखा हूं मैं, द पीडी अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज 700 मिलीवोल्ट, ये बोल रहा है। देखेंगे निकालेंगे जो डाटा गिवन है उससे निकाल के लेके आएंगे। क्या होता है आप पढ़े भी होंगे, V का वैल्यू, तो V का वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस EDX, यही होता है। तो इसमें EDX क्या, इंटीग्रेशन में पता होगा, EDX मतलब EDX का जो कर्व है, ये जो कर्व है वो E और X के बीच में है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और X इज द डिस्टेंस, तो इसके बीच क्या कर्व, इंटीग्रेशन लगा है, मींस ये क्या, इसका जो ये जो दिख रहा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व E इज टू X, मतलब E और X इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का जो कर्व है उसका एरिया निकाल दीजिए, वो किसका वैल्यू दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और दैट इज V का वैल्यू दे देगा यहां से। तो इसका एरिया निकालना आसान होगा, कैसा, 1/2 बेस इनटू हाइट, देखते हैं निकाल लेंगे, इतना आ रहा होगा तो ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डी ऑप्शन पूछ रहा है आपको, बोथ द एन टाइप एंड पी टाइप डिप्लीशन रीजन आर यूनिफॉर्मली डोप्ड, दोनों तरफ जो पी साइड और एन साइड जो होगा, चाहे लेफ्ट में जाए चाहे राइट में जाए, मुझे अभी पता नहीं है, वो बोला यूनिफॉर्मली डॉप्ड होगा, ये भी पूछा जा रहा है डी ऑप्शन में। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं आपको सबसे पहले मेंशन कर दूं, ये जो क्वेश्चन है वो एमएसक्यू ग्रुप का है, मोर देन वन करेक्ट आंसर है इसमें, एमएसक्यू है, तो उसी तरह से चीजों को हैंडल कीजिए। ऐसा नहीं जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिख गया तो सेकंड को चेक भी नहीं किया आगे बढ़ गए, बस गेम ओवर हो जाएगा आपका। चारों ऑप्शन को एग्जाम में चेक करना है, मैं बोल दे रहा हूं फिर से, हर क्वेश्चन में इस बार एमएसक्यू है, वैसे सेक्शन तो अलग रहेगा लेकिन आपको चारों ऑप्शन को चेक करना है, इसके बाद आंसर टिक करके फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं पीएन जंक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेता हूं, जो कि मैं पढ़ा हूं अभी तक, क्योंकि अब ये किसका है वो मुझे नहीं पता, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल दिख रहा है, लेकिन मैं जो पढ़ा हूं जो मैं जानता हूं उसका एनालिसिस कर ही सकता हूं मैं इजी वे में। ये देखिए ये जो गिवन है दैट इज डायग्राम दिख रहा है पीएन जंक्शन डायोड का, ये पी तरफ इस साइड है, ये एन साइड है। ओके, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। पता होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल जो होता है मेजॉरिटी कैरियर में होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन माइनॉरिटी कैरियर। ओके, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन मेजॉरिटी कैरियर, होल्स आर इन माइनॉरिटी कैरियर, पता है। अब देखिए ये पी टाइप है, दोनों को क्या कर दिए, सैंडविच की तरह ऐसे, मतलब दोनों को एक साथ रख दिए, तो यहाँ पे क्या पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो होता है वो डायरेक्शन किसका होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा याद रखना है इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रॉन, मतलब p टू n की तरफ। अब पता है जिधर करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, n से p की तरफ। वैसे ही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर क्या है प्लस और माइनस क्या है लोअर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा तो इधर, मतलब n टू p हो जाएगा। ओके, और बाकी अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो पता है होल किधर मूव करेगा, अपोजिट में। तो होल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहां से, दिस इज डायरेक्शन ऑफ होल हो जाएगा। ये दोनों चीज का डायरेक्शन था। बाकी ड्रिफ्ट के कारण होगा, होल के कारण उसका जानना नहीं है मुझे, वो आपको पता होगा। मुझे जितना चीज जानना है उसी को डिस्कशन कर लेके फर्दर आगे मूव कर रहा। अब देखिए ये तो हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब देखिएगा तो ये मैं जो बना रहा हूं, ये जो ग्राफ दिख रहा है वो चार्ज डेंसिटी का कर्व है। किसका सर, चार्ज डेंसिटी, जिसको रो वी भी बोलते हैं। रो वी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जनरली चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है उसको। ओके, तो ये चार्ज डेंसिटी का कर्व है। इसमें देखिए ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन बना। ये जो लिखा हो क्यू एन डी लिखा है, क्यू इंटू एन डी। एन डी मीन्स डोनर कंसंट्रेशन, एन डी। और ये क्या है डब्ल्यू एन, डिप्लीशन विड्थ इन एन साइड। क्या डिप्लीशन विड्थ इन एन साइड का है। ये यहाँ जो ये डिप्लीशन विड्थ फॉर्म हो रहा है, तो ये जो बन रहा है ये डब्ल्यू एन, इसका नाम दे दिए हैं, इसको नाम दे दिए हैं डब्ल्यू पी। और ये टोटल जो विड्थ है दैट इज डब्ल्यू, डिप्लीशन विड्थ पता होगा आपको। ओके, तो ये बना है क्या, चार्ज डेंसिटी का कर्व, और इधर एक्स है डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे इसमें भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे यहाँ पे हम कैसे होता है, ये वाला ऑप्शन से क्या हो रहा है, लेकिन ये इसीलिए यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो गिवन डाटा है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही गेम किया है, इसलिए और इसको अच्छी तरह से देखना है। क्या देखना है सर, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब यहाँ पे पी एन जंक्शन डायोड है, लेफ्ट साइड में पी है, राइट साइड में एन है, और यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं तो आपको पता होगा जो जंक्शन पे होता है, ये देखिए जंक्शन पे वैसे होता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। ये पता होगा आपको, बेसिक सा फॉर्मूला जो कि 12वीं क्लास में भी पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोग। और यहाँ पे जो ड्रॉ कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल, लेफ्ट साइड पी होगा, राइट साइड एन होगा, तो जंक्शन पे जो होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और उसका वैल्यू होता है ई नोट का इक्वल में। और इसके दोनों तरफ, चाहे आप एन साइड जाइए चाहे आप पी साइड जाइए, यहां से चाहे इस तरफ मूव कीजिए चाहे इस तरफ मूव कीजिए, धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। मैक्सिमम कहां होगा, जंक्शन पे मैक्सिमम होगा, और चाहे एन साइड जाइए चाहे पी साइड जाइए, धीरे धीरे करके क्या वो डिक्रीज होता जाएगा, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। अब मैक्सिमम कितना होगा, ई नोट का जो वैल्यू होता है वो देख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ मैक्सिमम होता है, और ये क्या होगा, ये क्या है डिप्लीशन विड्थ इन पी साइड, ये तो पी साइड है ना, पी साइड, और डिप्लीशन विड्थ इन एन साइड, इसको क्या डब्ल्यू एन से डिनोट करते हैं। ये प्लस ही होता है, ये प्लस होता है, क्योंकि ये ओरिजिन मानेंगे तो ओरिजिन के राइट साइड में क्या होगा प्लस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होगा माइनस। यही कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूं मैं। अब देखिए ये तो इस तरह से होता है पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल, लेकिन यहां पे देखिए इसका तो जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, यहां पे तो सर ऊपर की तरफ दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, जब ये पीएन जंक्शन डायोड था तो ये एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव की तरफ चला गया, ये देखिए एक्सिस के नीचे। तो ये अगर रिवर्स कर दे हम, मतलब एन टाइप को इस साइड कर दे राइट में और पी टाइप को कर दे लेफ्ट में, तो ये चीज क्या हो जाएगा, अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो इसको क्या हो जाएगा, ये जो यहां पे कर्व बनेगा वो किस तरह का बनेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल गिवन है वो किसका हो जाएगा, इस तरफ एन और इस तरफ पी हो जाएगा, तभी जाके ये ऐसा होगा, तभी ये इस तरह से बनेगा। क्योंकि ये देखिए जब ये इस तरह से बना तो इसका जस्ट अपोजिट लेंगे, तो अपोजिट करेंगे तो इधर एन करेंगे इधर पी करेंगे, तब जाके क्या बने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल, इसका क्या बनेगा जस्ट अपोजिट बनेगा। और इस तरह से ही दिख रहा है मुझे। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस चीज का है, अब देखिए ये एन है और ये पी है, तो ये जो वैल्यू है किस चीज का है, ये डब्ल्यू पी का वैल्यू है। ये देखिए डब्ल्यू पी का वैल्यू, क्योंकि इस तरफ पी है और इस तरफ क्या है एन, तो ये किसका वैल्यू है डब्ल्यू एन का वैल्यू है। आ रहा है समझ में। और इससे क्या निकालेंगे, इससे टोटल डिफ्लेक्शन विड्थ भी निकल जाएगा मुझे। ओके, अब देखिए ये एन और पी, तो दो ऑप्शन गिवन है, दोनों में से पहले कौन सा सही है, ये देखिए द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन इज पी टाइप। लेफ्ट साइड में क्या है एन टाइप और राइट साइड में क्या है पी टाइप, तो ए ऑप्शन क्या हो गया गलत। ये तो बोल रहा है लेफ्ट में पी होना चाहिए और राइट में एन होना चाहिए। बी क्या बोला, बी बोला द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन इज एन टाइप एंड राइट साइड ऑफ द जंक्शन इज पी टाइप। दिस इज करेक्ट, क्योंकि देखिए यही आया है मुझे, लेफ्ट साइड में एन और राइट साइड में पी, और ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। चलिए इसमें क्या
इस दोनों में क्या बी हो गया क्लियर, जो बी तो ऑप्शन है। अब चलते हैं फर्दर आगे। बोले द पोटेंशियल अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज 700 मिलीवोल्ट। अब पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा एरिया इसका एरिया कितना होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, अब यहां पे निकाल लेता हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंट पीडी कितना होता है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे इसका एरिया निकाले कितना हो जाएगा, एरिया कितना होगा इसका, एरिया 1/2 बेस का वैल्यू कितना है, बेस यही है ना, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक 1 है और यहां पे कितना है 0.1, तो 1 में 0.1 ऐड कीजिएगा तो कितना बनेगा 1.1 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 10⁴, लेकिन यहां देखिए वोल्ट पर सेंटीमीटर है और यहां मीटर में है, याद रखना है इसको, यहां मीटर में और यहां सेंटीमीटर में, एक यूनिट में लेके चले जाते हैं इसको। अभी कितना है 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर में आया ये, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, 1/2 1/1 10⁻⁻ कितना -6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा जब 10⁻6 हो जाएगा जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्योंकि 10⁻2 से डिवाइड कर -2 से डिवाइड करेंगे इसको, ऊपर जाएगा तो 10⁻2, तो 10⁴ इंटू 10⁻2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻6। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गया, बचा कितना ये बचेगा 5.5, क्या ये वोल्ट में आया, लेकिन मुझे इसमें तो सॉरी 0.5, वो 5.5 ने 0.5 वोल्ट में आया, लेकिन ये कितना मिली वोल्ट में पूछ रहा है, मिली वोल्ट में निकालेंगे तो कितना आ रहा है ये 550, 0.55 वोल्ट आएगा, 550 मिली वोल्ट आएगा, 550 मिली वोल्ट, लेकिन यहां पे दिया कि कितना गया है, यहां पे दिया गया है 700 मिली वोल्ट, इसके तो इक्वल आ नहीं रहा है, मुझे आ कितना रहा है वोल्टेज का वैल्यू 550 मिली वोल्ट। इसका मैग्नीट्यूड देखना है केवल, नेगेटिव, इसका अगर डायरेक्शन देखे तो नेगेटिव में आएगा वोल्टेज, लेकिन इसका केवल मैग्नीट्यूड के बारे में यहां देखा जा रहा है 700 मिली वोल्ट। सर नेगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि ये देखिए v का क्या फॉर्मूला होता है -(E)dx, तो इंटीग्रेशन आपको पता होगा ये क्या देता है, एरिया ही देता है इसके बीच के ग्राफ का, तो इसीलिए यहां पे कितना मैग्नीट्यूड कितना आ गया 550 मिली वोल्ट, और यहां पे है 700 मिली वोल्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, अब चलते हैं इस पे, लास्ट ऑप्शन जो गिवन है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बोल रहा है बोथ द एन टाइप एंड पी टाइप डिप्लीशन रीजन आर यूनिफॉर्मली डोप्ड। इसका मतलब क्या होता है सर, यूनिफॉर्मली डोप्ड का तो मतलब ही नहीं पता है, तो आपको हम बताए हुए थे जब फर्स्ट टाइम सेमीकंडक्टर बताए हुए थे, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है अभी बता रहा हूं, सेमीकंडक्टर में जो बताया हुआ था, आप जितना भी सेमीकंडक्टर लेते हैं जनरली, मान लीजिए ये एक टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, ये एक टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये कोई सेमीकंडक्टर है, इसका कंसंट्रेशन कुछ भी है x एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पे लीजिए किसी भी पार्ट पे, यहां पे सबका क्या होगा, जितना भी वॉल्यूम में लीजिएगा उतना में डोपिंग सबका कांस्टेंट ही होगा, चाहे यहां से निकाले, चाहे यहां से निकाले, चाहे यहां से, चाहे यहां से, सब हर एक वॉल्यूम में क्या होगा डोपिंग का वैल्यू इक्वल होगा। तो हम क्या बोलते हैं इस चीजों को, ये यूनिफॉर्मली डोप्ड है, मतलब जितना वॉल्यूम लेंगे उसमें सब में डोपिंग कंसंट्रेशन का वैल्यू सेम ही आएगा, दैट मीन इसका यूनिफॉर्म क्या डोपिंग कांस्टेंट है। अब देखिए आप एक रिलेशन पढ़े होंगे पॉइजन रिलेशन, पॉइजन रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है d2v/dx² का वैल्यू -ρ/ε, यही होता है -ρ/ε। अब जो ये रो होता है ये होता है चार्ज डेंसिटी, तो कैसा चार्ज डेंसिटी, ये जो चार्ज डेंसिटी दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, ये पढ़े होंगे आप लोग। और अभी मैं लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है कितना बेसिक सा, जो आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे, E = -dv/dx। मैथमेटिकली मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं, जो ये कांस्टेंट होता है कि नहीं, ये तो मैं बता ही दिया जो किस तरह से होगा, लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ करके इसको देखने जा रहा हूं ये कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, किस किस में कांस्टेंट हो सकता है, किस किस में नहीं हो सकता। तो E का वैल्यू कितना होता है -dv/dx, ये भी पता होगा आपको। अब देखिए इसको जब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा de/dx माइनस, ये तो एक बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट है, इसको एक बार और कीजिएगा तो कितना 2 बार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा d2v/dx²। और देखिए d2v/dx² का वैल्यू आपको पॉइजन रिलेशन से पता है, -ρv/ क्या होता है एप्सिलॉन,
तो यहाँ पे माइनस तो एज इट इज रहेगा। ओके, D2 भी का वैल्यू कितना, माइनस रो भी अपन ये, तो ये हो जाएगा प्लस, बाकी कितना होगा ये रो भी अपॉन कितना एप्सिलॉन। ये किसका वैल्यू आया, DE अपॉन DX का वैल्यू है कितना, रो भी अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए रो भी अपॉन एप्सिलॉन। अब यहां पे क्या करेंगे सर, तो यहां पे देखिए क्या करना है आपको। ये 1/एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन तो पता ही होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, तो एप्सिलॉन को बाहर कर लीजिए, कितना हो जाएगा DE, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कीजिएगा तो DE तो ऑलरेडी है, ये DX चला जाएगा इस साइड, तो ये 1/एप्सिलॉन ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है तो बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा यहां पे कितना रो भी, और ये DX इधर आएगा तो कितना रो भी DX। अब दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेशन, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो यहां E का जो वैल्यू निकालेगा E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/एप्सिलॉन इंटू रो भी DX, यही आया रो भी DX। अब एप्सिलॉन पता है कांस्टेंट है, रो भी क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, क्या, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, यहां से कांस्टेंट ही आएगा। एप्सिलॉन ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहां लिख दे रहा हूं मैं कांस्टेंट, और ये अगर रो भी, ये रो भी क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो अगर ये कांस्टेंट आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां पे मैं जो डायग्राम बनाया था आपको, यहां पे जब बनाया था मैं डायग्राम, कौन सा वाला डायग्राम सर, तो पीएन जंक्शन डायोड में इस टाइप का डायग्राम, यहां पे क्या था वही तो चार्ज डेंसिटी रो वी का जो वैल्यू था, क्या था रो वी का वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो यहां पे भी रो वी का वैल्यू क्या है, रो वी तो निकला है ना, जिसको आप क्या बोले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, इसलिए यहां पे क्या होगा। अब देखते हैं यहां पे बोथ द एन टाइप एंड पी टाइप डिप्लीशन रीजन आर यूनिफॉर्मली डोप। यूनिफॉर्मली डोप तभी तो बोले थे ना, जब इसका रो भी कांस्टेंट है तो क्या बनेंगे, ये किस तरह का है यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर, सॉरी यूनिफॉर्मली डोप्ड जंक्शन बोलना है केवल। तो इसमें जो यहां पे निकला है एन टाइप और पी टाइप, दोनों का जो डिप्लीशन रीजन है, केवल किसका बात कर लूं, पी टाइप डिप्लीशन रीजन, मतलब जो पी साइड का होता है। यहां पे डायग्राम में देखिएगा, यहां पे स्टूडेंट गलती कर सकता है, इसीलिए ये देखिए ये बना कौन सा ये डायग्राम, ये बना एन टाइप, ये बना पी टाइप, तो ये जो डिप्लीशन रीजन होता है उसको WN और इसका नाम क्या देते हैं WP देते हैं, और यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो यहाँ क्या बोला, बोथ द एन टाइप एंड पी टाइप डिप्लीशन रीजन आर यूनिफॉर्मली डोप्ड। तो इसका जो होगा चाहे इस साइड, चाहे एन साइड का लीजिए, चाहे पी साइड का, दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए दोनों का क्या हो जाएगा डिप्लीशन रीजन यूनिफॉर्मली डोप्ड होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, लेकिन यहाँ पे ये भी सही है और ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए आपको लास्ट ऑप्शन तक जाना है। ऐसा नहीं जो फर्स्ट ऑप्शन सही दिखे और आगे बढ़ गए, क्या पता डी ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक करना है, इसके बाद क्वेश्चन में आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करना है आपको। तो यह इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है, एक बी और डी, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो ये इस टाइप का एमएसक्यू फ्रेम होगा एग्जाम में, नो डाउट बनेगा थ्योरिकल कॉन्सेप्ट से, बहुत ही अच्छा खास करके ईडीसी में एमएसक्यू फ्रेम किया जा सकता है। तो अलर्ट रहिएगा, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर रखिएगा, इजी वे में हैंडल हो जाएगा चीजें। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब आप लोग एंजॉय करते रहिए जी कोर, जीएस कोर, G28 को, और जुड़े रहिए जेनी के साथ, और सुपर प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए अपना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।